आज से 10 साल पहले हमारे जो है यहाँ मंडी सचिव जो है थपलियाल जी, उनसे मैं व्यक्तिगत रूप से मिला था। मैंने कहा सर ये अवैध कमीशन जो है नहीं होनी चाहिए। उन्होंने हमको बोला था आप लिख के दो, तो हमने उनसे बात करी थी। मैंने कहा जी किसान लिख के भी देता है तो वो बात दूसरी है, पर आप यहाँ इस पद पे बैठे हैं, आप इस चीज़ के बारे में आड़तियों से डिस्कस करें, जो अवैध लूट हो रही है इसको रोका जाए। इसके बाद भी हमारा जो है C5152 में जो है पिछले 5-6 वर्षों से जो है किसानों का लगभग 230 किसानों का पैसा फंसा हुआ है, जिसके लिए हम सितंबर से जब वो उस दुकान से वो तीनों आड़ती राजकुमार, विजय और सुनील करके 3 जो पार्टनर है, वो जब वहाँ दुकान में मिलना ही बंद हो गया, तब हम सचिव साहब के पास गए। उन्होंने हमको इधर उधर की बात करी। बाद में हमने उनके पास जो है जाके एप्लीकेशन लगाई, लोग संगठित हुए और उसके बाद सितंबर से आज अप्रैल तक इन्होंने हमको जो है इस तरह से गुमराह किया। आज जो है पुलिस वालों ने, CO सदर ने भी जो है इससे पहले हमारे से बात करी, आज वो भी उनसे मिल गए, सचिव भी आड़तियों से मिल गए। दुख इस बात का है सरकार किसानों के लिए बनी हुई है, मजदूरों के लिए बनी हुई है, और वो सब उन लुटेरों और उन बणियों के साथ मिलके जो है आज किसानों को जो है गुमराह कर रहे हैं। और आप जो वीडियो में जिन लोगों को आप देख रहे हैं वो किसान यूनियन के लोग हैं, और भारतीय किसान यूनियन के जो लोग यहाँ पर बैठे हैं उनको एक बात पर गुस्सा है कि एक मुद्दा है जो लगातार देहरादून में चल रहा है, खासकर मंडी पर वो बात करेंगे। और वहाँ पर जो पेमेंट रुका हुआ है किसानों का, वो पेमेंट मंडी समिति के लोग, सरकार के लोग अभी तक उस पर कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। और किसान क्यों परेशान हो रहे हैं उनसे भी बात करेंगे, और ख़ुद सुनिएगा आप वो क्या कहते हैं इस पर, और उनके जो मुद्दे हैं। पहले भी वो जो आम लोगों के लिए आवाज़ उठाई, उन्होंने MDDA को लेकर बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो जनहित के लिए बहुत ज़रूरी थे, लेकिन ये किसानों के लिए एक मुद्दा है जो आपको सुनना और समझना ज़रूरी है। जो लोग हैं, जो आवाम है, कि वो किसान जो मंडी में आते हैं और अपनी मेहनत का पैसा इस तरह से बर्बाद हो रहा है, वो कैसे बर्बाद हो रहा है आप खुद सुन लीजिएगा, वो क्या कहेंगे इस पर आप बताइएगा सर। मैं सोमदत्त शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन। हमारी जो ये समस्या है, हमारे किसान भाई आराकोट बंगाण उत्तरकाशी से जो सेब के किसान हैं, इनका सेब यहाँ सब्जी मंडी निरंजनपुर में आता है। जो आड़ती हैं C51 और C52 नंबर की दुकानें हैं, उन लोगों ने कई सालों से इनका पेमेंट रोक के रखा हुआ है, और जब ये पैसा मांगते हैं तो इनसे दुर्व्यवहार किया जाता है। इसके अलावा यहाँ मंडी में एक अवैध लूट चल रही है जो आड़त के नाम से है, जबकि पूरे भारतवर्ष में कहीं भी किसानों से कोई आड़त नहीं ली जाती। केवल जो वहाँ से सामान खरीदते हैं उनसे आड़त ली जाती है, और यहाँ 6.5% अवैध कमीशन के नाम पे ली जाती है, जिसका हम विरोध करते हैं। हमारा मानना है कि वो जो भी इनसे कटा हुआ है वो पूरा पैसा इनको दिलवाया जाए और आगे के लिए वो आड़त बिल्कुल बंद की जाए। दूसरी बात, हमने कई बार मंडी सचिव से, सभी लोगों से पेमेंट के बारे में चर्चा की, लेकिन कोई भी हमारी बात सुनने को राजी नहीं। हमने 2 बार मंडी परिसर में धरना भी दिया, एक बार 6 घंटे मंडी के दोनों गेट ताला बंद किए, धरना प्रदर्शन किया। उन लोगों ने हमें कहा कि 3 दिन के अंदर अगर ये पैसे नहीं देते तो इनकी दोनों दुकानें किसानों के नाम अलाट कर दी जाएंगी। सब किसान उस बात से सहमत हो गए, लेकिन 3 दिन के बाद उन्होंने वो अपने वादे से मुकर गए। उन्होंने छुटमुट कुछ लोगों को थोड़े थोड़े पैसे दिए, और पैसे भी इस तरह दे रहे हैं, अगर किसी के 1000 रुपये हैं तो उसको किसी को 500 दे दिए, किसी को 600 दे दिए, और उसको कह रहे कि जो ले लो और वरना ये भी नहीं मिलेंगे, और उनसे साइन करा रहे पूरे पैसों पे। तो हमारा कहना है कि जिन भाइयों के ये पेमेंट रुका हुआ है वो तुरंत से जल्दी जल्दी दिया जाए। और हमने कृषि मंत्री से भी बात की थी। कृषि मंत्री ने हमें आश्वासन दिया था कि 26 मार्च तक सभी किसानों का बकाया भुगतान कर दिया जाएगा।
26 मार्च चली गई है, उसके बाद ना तो मंडी सचिव हमसे मिलना चाहते हैं, ना कृषि मंत्री मिलना चाहते हैं। कृषि मंत्री के यहाँ मिलने गए, लेकिन वो हमसे घर में होते हुए भी नहीं मिले, और इस बात से किसानों में काफ़ी रोष है। अब हम लोगों ने ये बात रखी कि या तो 5 अप्रैल तक सभी किसानों का बकाया भुगतान, जो भी अवैध कमीशन है या जो भी इनके हर्जे खर्चे हैं, जो भी पेमेंट इनके पास रुका उसका बैंक ब्याज हमें मिल जाए, वरना 8 अप्रैल को सभी किसान ट्रैक्टर ट्रालियों में सवार होकर के कृषि मंत्री गणेश जोशी के आवास का घेराव करेंगे। और सभी किसानों ने यह तय किया है कि उस दिन अगर हमारा पेमेंट नहीं होता तो सैकड़ों की तादाद में हमारे किसान भाई आत्मदाह करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम ही लोग होंगे। और इस सब की जिम्मेदारी जो है शासन प्रशासन की होगी। हमें डराया जा रहा है कि भाई अभी ये चल रहा है, क्या नाम जो है, आचार संहिता, आप ये नहीं करेंगे, आप वो नहीं करेंगे। भाई जब आप वादे करते हो और वादे पे आप किसानों से मिलना भी नहीं चाहते तो किसान मजबूर होकर क्या करेगा? हमें तो जेल भेजें या जो मर्जी करें, लेकिन हम 8 तारीख को पूरे शहर को जाम करेंगे, उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। अच्छा सर, आपसे वादा किया गया था कि सरकार की तरफ से जो नुमाइंदे हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने कहा था कि हम आपके साथ बैठकर बातचीत करेंगे। उस बातचीत का क्या नतीजा हुआ? वो मीटिंग हुई कि नहीं हुई, उसका क्या हुआ? हमसे वादा हुआ था कि भाई 2 तारीख को आपकी मीटिंग है, लेकिन 2 तारीख में हमसे मीटिंग नहीं की गई, 3 को रखी। 3 में अकेले केवल सीओ आए, सीओ सदर, और उन्होंने भी हमारी कोई बात नहीं सुनी, केवल आड़तियों की ही बात करते रहे। कह रहे जी आप हमें लिस्ट दे दो, जल्दी आपका पेमेंट करा देंगे, जल्दी करा देंगे। अब आप हमें ये बताओ, यहाँ इतने अधिकारी, इतने मंत्री, इतने सब लोग शासन प्रशासन में बैठे हुए, हर एक आदमी को अलग अलग कैसे तो लिस्ट दें और कैसे सबको बताएं? यहाँ तक हो रहा है कि हमने थाना इंचार्ज को यहाँ की समस्या, एक हमारे किसान भाई के साथ उन्होंने अभद्र व्यवहार किया था, एक दूसरे आड़ती हैं अनिल गुप्ता, उन्होंने धक्का दे के अब किसानों को वहाँ से भगा दिया था, और उनका जो फल था वो भी वही रख लिया था, पेमेंट भी नहीं करा था। उसकी शिकायत मंडी सचिव से करी, थाना इंचार्ज से करी। अब यहाँ जो है ये कह रहे कुछ नहीं किया पहले वालों ने, अब दूसरे बदल के कह रहे जी हमें तो पता ही नहीं है। अरे भाई आप भी चले जाओगे, फिर दूसरे आएंगे, वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है। अब सब लोग ऐसे कहते रहेंगे, हर एक आदमी को कैसे समझाया जाए, कैसे बताया जाए? भाई हम तो कुर्सी को जानते हैं, जो उस कुर्सी बैठा उसी से बात करेंगे। अब अगर वो आज चला गया तो दूसरा कह रहा है जी हमें पता ही नहीं है। यहाँ कोई सुनवाई ना पुलिस कर रही है, ना शासन के लोग कर रहे हैं, और सभी लोग केवल आड़तियों के पक्ष की बात करते हैं, किसानों की कोई नहीं सुनता। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं भाई किसानों की आय 2 गुनी करेंगे, 4 गुनी करेंगे, लेकिन यहाँ उत्तराखंड में किसानों का खून चूसा जा रहा है। इनकी खून पसीने की कमाई को ये लोग हड़प रहे हैं, और अगर पैसा मांगते हैं तो इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। अब की बार सभी किसानों ने तय कर लिया, अगर यही व्यवहार रहा तो अभी जो है कोई भी किसान सरकार को वोट नहीं करेगा, वोट का बहिष्कार करेंगे। पहाड़ के लोगों का किस प्रकार से शोषण हो रहा है आप इस वीडियो में ज़रूर देख लें, क्योंकि मंडी समिति के लोग या मंडी से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो देहरादून में बैठे हैं, वो कैसे पहाड़ के लोगों का शोषण कर रहे हैं, इस वीडियो में ज़रूर देखिएगा। मेरे साथ में हैं जो व्यक्ति चौहान साहब, वो बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ है। जो किसान लोग, परिवार पूरा बैठा है किसानों का यहाँ पर, वो गवाह है इस बात का। और इन अभी जो आपने बयान सुना है वो किसानों की तरफ से कोई भी मुद्दा होता है उस पर वो अपनी बात रखते हैं, लेकिन जिनके साथ शोषण हुआ है उनसे भी आप सुन लीजिएगा क्या हुआ है सर ये पूरा मामला। मैं शूरवीर सिंह चौहान, आराकोट से जी। मैं दुर्भाग्य से सेब उत्पादक किसान हूँ, जो उत्तराखंड के बॉर्डर, हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर में रहते हैं, और सहयोग से उत्तराखंड का वो पहला क्षेत्र है जो जीरो पलायन है। हम बहुत मेहनत करते हैं, अपने आप मेहनत करके लोगों ने अपने को जो है जिंदा रखा हुआ है। सरकार का कोई हमारे प्रति ऐसा कोई वो नहीं है कि हम सरकार पर डिपेंड है।
हम अपनी मेहनत से सेब यहाँ लाते हैं और यहाँ पे मंडी में हमारा सेब जिस पर हमारा उत्पादन उस पर 6% कमीशन लेके, जिसका हमने जो है आज से 10 साल पहले हमारे जो है यहाँ मंडी सचिव जो है थपलियाल जी, उनसे मैं व्यक्तिगत रूप से मिला था। मैंने कहा सर ये अवैध कमीशन जो है नहीं होनी चाहिए। उन्होंने हमको बोला था आप लिख के दो, तो हमने उनसे बात करी थी। मैंने कहा जी किसान लिख के भी देता है तो वो बात दूसरी है, पर आप यहाँ इस पद पे बैठे हैं, आप इस चीज़ के बारे में आड़तियों से डिस्कस करें, जो अवैध लूट हो रही है इसको रोका जाए। इसके बाद भी हमारा जो है C5152 में जो है पिछले 5-6 वर्षों से जो है किसानों का लगभग 230 किसानों का पैसा फंसा हुआ है, जिसके लिए हम सितंबर से जब वो उस दुकान से वो तीनों आड़ती राजकुमार, विजय और सुनील करके 3 जो पार्टनर है, वो जब वहाँ दुकान में मिलना ही बंद हो गया, तब हम सचिव साहब के पास गए। उन्होंने हमको इधर उधर की बात करी। बाद में हमने उनके पास जो है जाके एप्लीकेशन लगाई, लोग संगठित हुए और उसके बाद सितंबर से आज अप्रैल तक इन्होंने हमको जो है इस तरह से गुमराह किया। आज जो है पुलिस वालों ने, CO सदर ने भी जो है इससे पहले हमारे से बात करी, आज वो भी उनसे मिल गए, सचिव भी आड़तियों से मिल गए। दुख इस बात का है सरकार किसानों के लिए बनी हुई है, मज़दूरों के लिए बनी हुई है और वो सब उन लुटेरों और उन बणियों के साथ मिलके जो है आज किसानों को जो है गुमराह कर रहे हैं और किसानों की जो मेहनत की कमाई है उसको लूट खसोट रहे हैं। एक किसान जिसने सारी ज़िंदगी मेहनत करके जो है अपने बच्चों को पाल रहा है और अपने बच्चों के लिए जो है वो क्या कहते हैं मेहनत करके देखभाल कर रहा है, उस चीज़ के लिए जो है वो जो है सरकारी कर्मचारी, नेता जो भी है, वो जो है अपना यदि उनको 1 महीने की तनख्वाह नहीं मिलती तो वो कितने बिलबिला जाते हैं। परंतु हमारी पिछले 4-5 साल की मेहनत का पैसा ये रोक के रखे हैं। आजकल हमारा जो है सेब का पीक टाइम है, सेब की हमारी आजकल फ्लावरिंग चल रही है, जिसमें जो है किसान को जो है उसमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है। जैसा बच्चा पैदा होते है जो है उसकी माँ और उसका परिवार उसकी देखभाल करता है, वही हिसाब जो है आजकल सेब के फसल का है। यदि हम इस टाइम जो है चूक गए तो हमारी पूरी साल की फसल ख़त्म हो जाती है, जिससे हमारा सारा बैलेंस ख़त्म होता है। हमारे बच्चे भी स्कूल पढ़ते हैं, हम भी ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के अधिकारी बने। हमारा भी घर बार में जो है शादी ब्याह होते हैं, हमारे भी और सुख दुख होते हैं, पर ये जो सरकार और शासन और प्रशासन है इनको इनकी कोई चिंता नहीं है। उल्टा जो है उनके आड़तियों के साथ मिल गए, जो चोर लुटेरे जिन्होंने जो है आज तक ये स्वीकार नहीं करा था कि हमने पैसे देने। हमारे जो ये भारतीय किसान यूनियन के माध्यम से जो है जब हम इस आंदोलन हुआ, इन पर दबाव बढ़ा तो उन्होंने स्वीकार करा जी हमने 1,78,00,000 रुपए देना है। पर आज जो है वो फिर भी ये कह रहे हैं जी हम थोड़ा थोड़ा देंगे, हमारे पास इतना पैसा नहीं। भाई तुम्हारे पास पैसा क्यों नहीं है? तुमने तो हमारा पैसा रखा हुआ है, वो कहाँ डाला? पिछले 4 साल से 5 साल से रखा हुआ है, हमको उसका ब्याज भी दो, जो अवैध कमीशन काट रखा उसको भी दो। यदि ये चीज़ हमको जो है रोज़ बुलाते, हमारा जो है लगभग 8 घंटे का सफ़र है, 300 किलोमीटर दूर से हम आते हैं, पहाड़ी रास्ता है, यहाँ का मंत्री अधिकारी कोई भी जो है हमारी जगह में जो है यदि वो 4 घंटे रह के दिखाए तब हम बताएं। हमारा जीवन ही वहाँ चल रहा है, हम किस परिस्थिति में जी रहे हैं उसको ना अधिकारी जानता, ना मंत्री जानता, ना कोई नेता जानता। आज स्थिति ऐसी है, इन्होंने हमारे को जो है 2 तारीख को बुलाया, 2 तारीख को हम यहाँ पहुँचे, 2 को मीटिंग नहीं करवाई, फिर 3 को जो है मीटिंग करवाई, फिर कहे जी हमको लिस्ट दे दो। लिस्ट हमने कम से कम 50 बार इनको दे दी। आज जो है हम इस निर्णय में पहुँचे, यदि 5 तारीख तक हमारा कोई भी जो है फैसला नहीं होता, हमारे को भुगतान नहीं दिया जाता, हमारा खर्चा नहीं दिया जाता, हमारा ब्याज नहीं दिया जाता, हमसे काटी गई अवैध कमीशन नहीं दी जाती, तो हम 8 तारीख को कृषि मंत्री के उसमें कैंप में जाके ट्रैक्टर ट्रॉलियों में जाएंगे और आत्मदाह करेंगे। हम ये चाहते हैं कि तुम सरकार चलाते रहो और तुम शोषण करते रहो, किसानों का खून चूसते रहो, और जहाँ तक तुम्हारे बीवी बच्चे भी सुखी रहे और हमारा परिवार बर्बाद होता रहे, हमें जो है तुम्हारे लिए हम जो है यही दुआ करते हैं और हमने आत्मदाह करना ही करना है।